हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपसे कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आएंगे आपके लिए। देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारा कंटेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा डेफिनेटली होमोजीनियस से। अगर आप आईएससी स्टूडेंट्स हैं तो आपको 6 मार्क्स का मिलेगा, और अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं तो सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स का मिलने वाला है। तो चलिए आज से हम लोग इस सेशन के स्टार्ट कर लेते हैं। आज बारी है लेक्चर नंबर 1 की। पूरी डिटेल में सारी चीजें सीखेंगे कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इनिशियल टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो डिटेल में आप यहाँ पर जानने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल एंड तक देखिए वीडियो को। तो सबसे पहले आज देखते हैं, इसको थोड़ा सा पेंसिल को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है बेटा, ये ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन रीड करते हैं। अच्छा, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। जैसे y कोड fx कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें आपको ये समझना है कि x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो और dy अपॉन dx, ये मान लीजिए d2y बाई dx स्क्वायर, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब एंड मैनी मोर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, dy अपॉन dx, d2y बाई dx स्क्वायर, d cube y upon dx cube and many more higher order derivatives. These are called differential coefficient. These are called differential coefficient. इन सबको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स रीड करते हैं। ठीक है, अब कोई भी अगर इक्वेशन है इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप देख पा रहे हैं ये मैंडेटरी होता है। अच्छा, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही सेंटेंस में लिखा हुआ है। ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है। मतलब कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं भी है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर है तो भी हम उसको ये बोलेंगे कि दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दैट इज अ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैंडेटरी है, अगर वो नहीं है उसमें तो हम नहीं कह सकते कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy अपॉन dx होल स्क्वायर, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, ये भी क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। d क्यूब y अपॉन dx क्यूब dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल इसमें ऐसा भी दे देता हूँ जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा लेकिन आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा d2y by dx square,
This is also a differential equation. d3y upon dx cube equal to 0. This one is also differential equation. तो मेरे ख्याल से आपको इतने में सारी डिटेल में बातें समझ में आ गई होंगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है. Differential equation is an expression in which dependent variable, independent variable and differential coefficient is mandatory. Is that then that expression is called the differential equation. ठीक. अब आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए ऑर्डर हम लोग जनरली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ही सीख जाते हैं कि ऑर्डर होता क्या है. वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो dy अपॉन dx हो गया. टू ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो d2y by dx स्क्वायर हो गया. थ्री ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो d3y अपॉन dx क्यूब हो गया. तो यहाँ से इस बात का पता चला कि ऑर्डर क्या है. लेकिन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये हम लोगों को जान लेना है. तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन. आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट है दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर. ठीक. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव अवेलेबल है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. d3y अपॉन dx क्यूब प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0. ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर मैं इसमें आपसे पूछूं इसमें ऑर्डर क्या है तो बेटा इसका ऑर्डर है 3. हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में वो उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस d3y अपॉन ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इक्वेशन कैसी है. dy अपॉन dx का स्क्वायर है यहाँ. dy अपॉन dx का क्यूब है यहाँ पर d3y अपॉन dx क्यूब है. तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो जिसका ऑर्डर होगा वो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3. किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर. अब जैसे पावर से दिख रही है, इन पावर से अपने को कोई मतलब नहीं, ये कोई मतलब नहीं. हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है केवल उसी से मतलब है. नोट कर लीजिए. जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं. d4y अपॉन dx 4 प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें जो बेटा ऑर्डर है आपका वो इसका ऑर्डर है 4. जिसमें 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव मैक्सिमम है. इसका जो ऑर्डर निकल करके आएगा वो क्या आएगा 4. अब आते हैं हम लोग आगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या होता है? वैसे जनरली सभी लोग जानते हैं डिग्री क्या होती है कि किसी भी वेरिएबल में अगर है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है. यहाँ पे क्या है उसको भी देख लेते हैं. द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी यानी कि उसकी जो पावर होगी व्हेन the differential coefficient are made free from the radicals and fraction. radicals मतलब जो उसकी पावर्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं तो ऑर्डर और डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होंगी. मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. यहां पे एक बात मैं लिख देता हूं, ऑर्डर एंड डिग्री must be a natural number.
एंड डिग्री मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। ऑर्डर और डिग्री बेटा दोनों क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। एक बात और, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर ऑर्डर तो डिफाइन होता है लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो एग्जांपल को भी हम लोग सेट करेंगे। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं डिग्री के। जैसे लिखा हुआ है d3y अपॉन dx क्यूब प्लस dy अपॉन dx की होल पावर 3 प्लस y इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो इसकी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है इसमें वो क्या है? 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर है, मान लो d3y और तो कोई 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें गिवन नहीं है, तो एक यही एक टर्म है जो 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे पास दे रहा है। अब 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर ये दे रहा है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वही केवल क्या दे देगी? इसका डिग्री डिसाइड कर देगी। इसकी पावर की बात करें तो इसके पावर जो है आपको देखने को क्या मिल रही है? 1। यानी कि इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री होगी 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें एक पावर और भी है 3, लेकिन हमने क्या कहा? हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर, क्या बोला मैंने? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चीज को आपको याद रखना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में और दे रहा हूं, जैसे ये लिखा हुआ है d4y अपॉन dx4 प्लस x d3y अपॉन में dx क्यूब प्लस x d2y बाई dx का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y इक्वल टू 0। अब देखिए मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है यहाँ पर वो क्या है? 4। इसकी जो पावर होगी वही डिग्री डिसाइड करेगी, हमें उससे मतलब नहीं कि यहाँ पावर 2 दिख रही है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही केवल डिग्री डिसाइड करेगी, बाकी कुछ नहीं। ऑर्डर हो गया इसका 4, डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ तो क्या कहा गया है? फॉर डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री व्हेन डिफाइंड। ऑर्डर और डिग्री बताने हैं जब डिग्री और ऑर्डर क्या हो? डिफाइन हो। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज ये बोल दी कि ऑर्डर एंड डिग्री मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हैं या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 या 2/3 या निगेटिव आ जाए। कभी भी निगेटिव नहीं पॉसिबल है, ना ही फ्रैक्शन में पॉसिबल है। अगर है तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे इसकी बात करें तो इसका जो ऑर्डर है हमारा क्लियर बिल्कुल दिख रहा है, ऑर्डर इसका 2 है। डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसकी पावर की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है इसकी जो पावर आप देख पा रहे हैं वो उसकी पावर है 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री डिसाइड करती है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करी जाए तो ये जो पावर आप ये 1/3 देख रहे हैं, ये इस जगह ना होकर के एक तरीके से पावर में है, तभी ये क्वेश्चन कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि 1/3 बाहर लिखने का कोई मतलब नहीं, वो प्रिंटिंग ही रह रहा है। यहाँ पे 1/2 है, वहां पे पावर 1/3 है। अब बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि सर 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव मैक्सिमम दिख रहा है और उसकी पावर 1/3 दिख रही है तो डिग्री 1/3 हो जाएगी। नहीं, फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स एंड द पावर फ्रैक्शन। जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? टेक 6th पावर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग 6 पावर ले लेंगे। अब 6th पावर लेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए
1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, पावर 1/2 है ये ऑलरेडी, होल पावर आप करेंगे तो 1/2 और 6 पावर आपने कर दिया यानी मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल c d2y बाई dx स्क्वायर होल पावर 1/3 और 6 पावर अलग से कर दे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब हम लोग पावर मल्टीप्लाई करते हैं आपको ध्यान हो, जैसे a टू द पावर m होल पावर अगर n है ये बन जाएगा a टू द पावर m इंटू n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2, ये बन जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर पावर आ गई 3 इज इक्वल c स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल क्यूब c स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर आप देख पा रहे हैं वो है 2 और इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री भी है 2, ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी क्या है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पावर आपको 2 देखने को मिल जरूर रही है लेकिन मैंने क्या बताया, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री के बारे में मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं जिससे याद रहे आपको। डिग्री का मीनिंग है या डिग्री का मतलब है यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री डिसाइड करती है। अब अगर ध्यान से देखा जाए ये लिखा हुआ है तो इसके अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, यहाँ पे पावर 1 है, बहुत से लोगों को ये पावर 2 दिख रही है लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर जो का जो डेरिवेटिव उसकी जो मैक्सिमम पावर है, अगर देखा जाए तो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव कोई है ही नहीं। तो अगर 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव कोई है ही नहीं तो केवल यही जो पावर आपको दिख रही है यही इसकी डिग्री डिसाइड कर देगी। यानी कि अगर ऑर्डर 2 है तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 2 ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव और अवेलेबल नहीं। आगे आते हैं, इसमें भी बताना है, एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का, एक बार आप इसका आंसर चेक करिए। देखिए एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर बिल्कुल अलग दिखा है, डिफरेंट, साइन dy अपॉन dx y डैश है। अच्छा ये मैं पहले से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर y डैश या y1 या dy बाई dx ये तीनों एक ही बात है, सेम एज y2 y डबल डैश और d2y बाई dx स्क्वायर, सेम एज y3 y ट्रिपल डैश d3y अपॉन dx क्यूब, ये सब एक ही चीज है। यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहली बात तो इसमें देख लेते हैं क्या है, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये तो आपको डायरेक्ट ही दिखा रहा है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, इससे कोई फर्क ही नहीं है। तो देखिए 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं। इस क्वेश्चन में जो ऑर्डर आपका आया वो ऑर्डर आ गया आपका 2 और मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो भी क्या है 1 है, सॉरी 2 में बोलने जा रहा था लेकिन 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है।
तो यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री हो गई हमारी क्या 1। अच्छा इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पावर आपको 3 दिख रही है, लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है डिग्री हमारी उसी से डिसाइड होनी है। यानी कि अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 1। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किया हम लोगों ने उनमें से सबसे डिफरेंट यही क्वेश्चन निकल करके आया है। देखिए कभी भी अगर आपको sin dy बाई डी एक्स ई की पावर dy बाई डी एक्स log 1 प्लस dy अपॉन dx इस तरीके से कुछ भी मिले, जैसे मैंने क्या कहा साइन डेरिवेटिव साथ में है, कॉस डेरिवेटिव साइन साथ में है, e की पावर y डैश लिखा हुआ है, log ऑफ y डैश लिखा हुआ है, y डैश मतलब इन शॉर्ट dy बाई dx एंड मैनी मोर। इस केस में होता क्या है, इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं फॉर्म हो पाती। जैसे इस वाली इक्वेशन की बात करें, इस वाली इक्वेशन की बात करें, बोथ इक्वेशन आर इन पॉलिनोमियल फॉर्म। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में क्या है, आपको नहीं दे पा रही है पूरी पॉलिनोमियल फॉर्म। अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये इनफाइनाइट तक चली जाएगी, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में होता क्या है बेटा, अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछता है तो हाँ बिल्कुल आप ऑर्डर बोल सकते हैं कि 2 है, क्योंकि यहाँ पे y डबल डैश लगा है और y डैश के बारे में हमें पता है, डबल डैश के बारे में d2y बाई dx स्क्वायर होता है। यानी कि इसमें जो मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो कितना है 2 है। लेकिन अगर हमसे इसी सेम क्वेश्चन में कोई डिग्री की बात करें तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर अगर हम इसकी बात नहीं भी करें, केवल इसी को देखें तो इसमें तो डिग्री 3 है। नहीं, जब तक इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होगी तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो इस वाले केस में आपको लिखना होगा डिग्री नॉट डिफाइंड। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। फॉर डिग्री इक्वेशन should be in polynomial form. For degree equation should be in polynomial form. डिग्री के लिए या डिग्री के डिफाइन होने के लिए जो इक्वेशन है वो किसमें होनी चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, इसमें भी ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपको बताना है। देखो यहाँ पर भी वही चीज मिल गई sin dy बाई dx, तो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी, केवल ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, इसका जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा 2 और डिग्री की अगर बात करी जाए तो डिग्री हमको मिल जाएगी नॉट डिफाइंड। इसमें बात करें अगर हम लोग तो देखिए 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसकी पावर भी 3 है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिल जाएगा हमारे लिए 2 और अगर डिग्री की बात करी जाए तो डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर है वो 3 है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, यानी कि डिग्री पहले से ही पता चलेगी डिफाइन नहीं है। अगर कोई रीजन पूछे तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है आपका, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा, बट डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री हो जाएगी हमारी यहाँ पर नॉट डिफाइंड। अच्छा, कई जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा यही होता है डिग्री और ऑर्डर के बारे में डिस्कशन। जब हम लोग वो चीजें सीख जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास 3 बातें आती हैं, 3 टॉपिक्स है जो हम लोग को डिस्कस करनी होती है। 3 टॉपिक्स, तो 3 टॉपिक क्या क्या है। पहला होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एट द एंड आता है हमारा सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं पर्टिकुलर इस ईयर में, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सारा सब कुछ। तो आज फिलहाल आज की क्लास में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो। जैसे पहला क्वेश्चन एक दिया गया है, देखिए क्या है। so that y equal to x sin x, so that y equal to x sin x is a solution of the differential equation। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो y equal to x sin x है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एक बार बेटा यहाँ पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम आ रहा है कि नहीं। y इक्वल टू दिया गया हमें x इंटू साइन x, डिफरेंशिएट करें इसको dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास cos x। LHS देखा जाए इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या x है dy अपॉन dx, x का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, x sin x प्लस x इंटू एक्स, यानी कि यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। x sin x को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? y, क्योंकि देखिए अब y ही तो था, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही है। कॉस x को अगर हम लोग रूट के अंदर लिख दें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x, ठीक। और कॉस स्क्वायर x को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे लिए y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज ये बताइए जरा हमको, देखिए रूट के अंदर हमें पता है कि अगर रूट 6 लिखा है और 2 इनसाइड जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 है ये। तो उसी तरीके से अगर मैं इस एक x को इनसाइड ले जाऊं तो y इक्वल x, और एक x अगर हमारा इनसाइड जाएगा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो y प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स होल स्क्वायर ये आ जाएगा, और एक्स साइन एक्स को हम क्या रीड करते हैं? y, यानी हो जाएगा y प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही हमारा आंसर आ रहा है, देखिए x dy बाई dx, x dy बाई dx लेकर के चले और हम लोगों ने यही चीज दिखा दी। अच्छा इसी में बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, LHS अलग सॉल्व कर लिया, RHS अलग सॉल्व कर लिया, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जिसमें कन्वीनियंट हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस मेथड को या उस अप्रोच को फॉलो करिए। जैसे ये so that y equal to e to the power minus 3x is a solution of this one, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं dy अपॉन dx, तो क्या आएगा इधर dy बाई dx ऑफ e टू द पावर माइनस 3x। लेट कर लीजिए कि ये x लिखा हुआ है, e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e की पावर x। फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे? माइनस x का। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x। फर्दर डेरिवेटिव किसका किया है? माइनस x का। अब अगर इसकी बात करी जाए e टू द पावर माइनस 3x तो अपनी जगह ठीक है, माइनस 3 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। और इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है? y, तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस ऑफ 3y आ गया, dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन ये दिया गया, ये भी बहुत सिंपल है।
एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, एक्स एज इट इज, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का 1, log y बिकम 1 अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, बाकी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ग करते हैं, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर लेता हूं, x dy अपॉन dx माइनस 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। यहां से अगर dy अपॉन dx कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर इसमें हम लोग एलसीएम लें तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 होल अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें वाई से कर दीजिए आप कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन, तो वाई से अगर कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा आकर आ गया। तो मेरे क्या है वो सारी चीजें डिटेल में आपको आ गई होंगी। इसमें हम लोग करेंगे क्या, आपने देखा कि आज हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टार्टिंग कर ली है। इसमें जितना भी पार्ट जो हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक, वो आज हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो आपको बस करना क्या है, लगातार वीडियो को देखते रहना है, वीडियो का वेट करना है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा वो कब आएगा। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए।